यथार्थ भगवान की जय। संपूर्ण पुण्य आत्माओं को प्रणाम, संपूर्ण जागरूक नागरिकों को सलाम। अध्यात्म YSA आपका YouTube चैनल में आत्मिक स्वागत है। मेरे मासूम मित्रों, माँ प्रकृति के बच्चों, आज 24वां दिन हो गया मैं वीडियो नहीं डाला हूँ, क्योंकि अपने दाना रोटी, अपने भरण पोषण के लिए कहीं काम से मैं निकला था। आज मेरा काम काज प्राइवेट जॉब में लगा हूँ, तो अब मुझे वीडियो बनाने का समय मिल रहा है। थोड़ा थोड़ा समय निकालूंगा और अध्यात्म संबंधित जितने भी आप लोगों को वीडियो देता था, और जो कॉपी पुस्तक सोशल मीडिया यूट्यूब गूगल फेसबुक ट्विटर जितने भी वेबसाइट है, इन चीज़ों पर किसी भी प्रकार से सही जानकारी नहीं है। वही थोथा पोथा मोटा आडंबर पाखंडर चोर बेईमान लुच्चा लफंगों का, बलात्कारी बाबाओं का, घृणित मानसिकता घृणित विचार से संदूषित ब्राह्मणों की गंदी विचारधारा से आप मासूम जनता डूबे हैं। तो मेरा भी एक दायित्व, मुझे जो जीवन में अनुभव बोध या स्मृति हुआ है उन चीज़ों को बताने का मेरा भी दायित्व है, और आपका भी दायित्व है। मेरे वाणी, मेरे आवाज़, मेरा संदेश जितने भी व्यक्ति के पास पहुंच रहा है, जरा अमल करें, मेरे बातों पर विचार करें, सोचिए समझिए और फिर जानिए, उसके बाद ही मानना। तो यह वीडियो रोकना नहीं है, आपको जानना समझना चाहिए। फालतू का वीडियो तो बहुत देखते होंगे, कुछ आपके जीवन की उन्नति की ओर या आपके जीवन को बर्बाद करने वाले पाखंड की ओर एक कदम भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो मेरा आवाज, मेरा वाणी करोड़ों लोगों को, विशेषतः भारत के सभी लोगों को जरूरत है, मगर यह आवाज लोगों के पास नहीं पहुंच पा रहा है। इसका जिम्मेदार मैं हूँ? बिल्कुल नहीं, इसका जिम्मेदार आप जैसे देखने वाले हैं। तो चलिए मासूम मित्रों, एक खुशखबरी और एक बधाई है। हम फिर से स्टार्ट करते हैं एक नए तरीके से, और वास्तविक अध्यात्म प्राकृतिक सिद्धि साधना का जानकारी आप जानते जाएंगे। ऊर्जाओं का प्रयोग मैं धीरे धीरे सिखाता जाऊंगा। तो मैं आज एक छोटा सा कहानी स्टार्ट करने रहा हूँ। उसका वास्तविक अर्थ आप भी सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मजा आएगा, बहुत ही आनंददायक है। थोड़ा सा हंसी आएगा, लेकिन आपके अंदर का जो नेगेटिव विचार समाज ने भरा है वह दूर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुत्ते की मौत मरोगे। ये क्या बोल रहे गुरुजी, आपका दिमाग सही चल रहा है? तो बिल्कुल होश और हवास से बात कर रहे हैं, बिल्कुल सत्य बात बोल रहे हैं। तो इस शब्द को सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? तो कई लोग प्रयोग किए होंगे, इसका मालूम नहीं है, लेकिन प्रमाणित ऐतिहासिक वास्तविक रूप से इसका प्रयोग सर्वप्रथम भगवान ने किया था। अरे गुरुजी, भगवान ने किया था बोल रहे हो? भगवान तो होता नहीं है, ऐसे बोले वीडियो में। और भगवान है तो वह ऊर्जा के रूप में है बोलते हो, तो ऊर्जा कैसे बोला? तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं मासूम मित्रों। एक इस दुनिया में एकमात्र भगवान आया, उस भगवान का नाम था महात्मा बुद्ध। वो इंसान थे, उनके कर्म विचार, उसकी स्थिति क्या है, भगवान बनकर इस ब्रह्मांड में गुंजायमान है। उसका ऊर्जा और क्षेत्र, उनका ज्ञान का प्रसाद जो प्राप्त करता है, उसका जीवन में एक उत्कृष्टता को प्राप्त कर लेता है। तो चलिए, महात्मा बुद्ध ने कुत्ते की मौत क्यों बोला था? तो बोलते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा में भी बोलते हैं, कुकुर कस मरबे रे कुकुर कस। कुकुर कस किरा करके मरबे, ऐसा भी बोलता है। हिंदी में बोलता है, कुत्ते की मौत मरोगे, कुत्ते की मौत मरना, या कुत्ते की मौत। तो बुद्ध ने इसका प्रयोग इसीलिए किया था
कि दुनिया में कुत्ता अच्छी तरीके से भली भांति जागृत प्राणी है, उसका चेतना इंद्रिय बहुत ही सक्रिय होता है। आप कुत्ते के सामने से गुजरोगे, कुत्ते को पता चलता है, लेकिन कुत्ता जानता है मुझे उठने का जरूरत नहीं, तो उठेगा नहीं। डंडा लेकर जाओ, आपके पैरों के थाप से वह भनक लगा लेगा, वह मुझे मारने आ रहा है। इतना संवेदनशील। तो संवेदनशील, आप बोलते हैं ना दिमाग चाहिए, दिमाग चाहिए, दिमाग ही माँ कुछ नहीं चाहिए, चेतना चाहिए, और चेतना पूरे हवा ब्रह्मांड में उपस्थित है। आप उस विशाल सागर से एक बिछड़े हुए टूटे हुए एक अणु है, एक पानी के जल के समान है। तो आप अपने अस्तित्व को प्रकृति से, पराशक्ति से पृथक रखोगे तो आप तुच्छ रहोगे। कितना लिमिटेड रहेगा। यह जो मोबाइल 14,500 का जो चल रहा है, यह वीडियो रिकॉर्डिंग, इसका क्षमता है 64 GB या 128 GB है। अब यह कितना स्टोर करेगा। लेकिन इसी मोबाइल का चेतना सैटेलाइट से या फिर किसी भी चीज से जुड़ जाए तो इसका चेतना उसका पावर से है। लेकिन पूरे ब्रह्मांड से यदि इसी को जोड़ दिया जाए तो इसका पावर और हो जाएगा। तो ऐसा संभव है या नहीं है, इसके बारे में नहीं, लेकिन हमारे मनुष्य के जीवन में है संभव। इस प्रकार से संभव है कि चेतना मुक्त हो जाना। प्रकृति क्या है, जो जगह खाली होता है वहां हवा को भर देता है, पानी को भर देता है, कूड़े को भी भर देता है। तो प्रकृति किसी भी जगह को खाली नहीं छोड़ता। महात्मा बुद्ध जी बोलते हैं शून्य हो जाओ। तो शून्य हो जाने का मतलब ये नहीं है कि आप पागल हो जाए, मूर्ख हो जाए, आपकी स्मृति भंग हो जाए, नष्ट हो जाए। आप अपने स्मृति को ब्रह्मांड में तिरोहित कर दिए। आप एक बूंद जल से आप विराट असीम अस्तित्व का सागर बन गए हैं। आप इस पूरे ब्रह्मांड के अस्तित्व चेतना से जुड़ गए हैं। आपका स्मृति माइंड, आपका जो दिमाग है वह अनलिमिटेड हो गया है। बोलते नहीं है दिमाग अनलिमिटेड है, बिल्कुल गलत है। एक जीवों का दिमाग, एक मशीनों का दिमाग, सारे चीज क्या है, नियंत्रित है, इसका व्यवस्था है। मगर इस ब्रह्मांड की चेतना का एजिबिलिटी, इसकी योग्यता असीम है। तो असीम को प्राप्त करने के लिए असीम होना पड़ता है। जैसे मैं इस मुट्ठी में, एक मुट्ठी मैं यहाँ से रेत पकड़ता हूँ तो यह एक मुट्ठी ही मुझे रेत मिलेगा। मगर मैं खुद रेत, मैं पूरे रेत से मिल जाता हूँ तो मैं पूर्ण रूप से रेत बन जाऊंगा। उसी प्रकार से अपने छोटे से हिस्से से मेमोरी को पूरे ब्रह्मांड के अस्तित्व में जब शून्य होते हैं तो प्रकृति स्वतः लाकर सारे चेतना को आपके मस्तिष्क में जोड़ देता है। ये जो मस्तिष्क है, यह मस्तिष्क के चारों ओर 10 दिशाओं में बहुत सारे दरवाजे हैं, ऐसा मान लीजिए। किसी को संगीत सीखना है तो केवल संगीत का दरवाजा चाबी से खोलता रहता है और उसका माइंड संगीत के क्षेत्र में खुल जाता है। किसी को इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर के क्षेत्र में, और किसी को मेरे जैसे बाबा बनने का शौक रहेगा। हालांकि हमें बाबा बनने का शौक नहीं है, लेकिन बाबा ही बोल देते हैं। मैं तो बाबाओं का बाबा हूँ। ये धूर्त जितने भी बेईमान बाबा है उन सब का मैं बाप हूँ। इसीलिए व्हाट्सएप के डीपी में लिखा हूँ मैं अंधभक्तों के भगवान का बाप। कई लोग फोन लगाते हैं ये क्या लिखे हो। हाँ, मैं अंधभक्तों के भगवान का बाप हूँ। अंधभक्तों का बाप तो छोटा हो जाएगा। तो ऐसे काल्पनिक अंधभक्तों के बनाए हैं भगवान का बाप बोलने से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये भी मैं खुशी के साथ बोलूंगा, मैं असली भगवान का बेटा हूँ। तो अब बताइए, आपसे भी एक प्रश्न पूछते हैं, आप असली भगवान के बच्चे हो कि नकली भगवान का बाप हो? तो सोच लेना इस चीजों पर। तो वास्तविक अभी मैं वाणी से मैं बोलना चालू किया हूँ, मुझे माँ प्रकृति का वरदान मेरे कंठों पर आकर बैठ चुका है। मैं जितना भी असीम अनलिमिटेड, मेरे सारे चेतना, मेरे अंग प्रत्यंग, रोम प्रतिरोम चेतना जागृति, कण कण
संपूर्ण अस्तित्व, जितने भी मेरे चेतना, जितने भी मेरे अस्तित्व है, वह अभी गुंजायमान हो रहा है और इस ब्रह्मांड के अनलिमिटेड ज्ञान से मैं जुड़ चुका हूँ। तो मैं बाकी ज्ञान के विषय को छोड़ दूंगा, क्योंकि आप लोगों को ठग नारायण कथा चाहिए होता है, और जो असली कहानी है वह लंबा हो जाएगा, फिर उसको सुन नहीं पाओगे। 9 दिन का भागवत सुन सकते हो, 9 दिन इस वीडियो को देख कर देखो, 9 दिन मात्र। मैं दावे के साथ बोलता हूँ, अध्यात्म का 85% आपके अंतर मन में प्रवेश हो जाएगा। एक वीडियो देखो साधु, एक वीडियो देखो संत, एक वीडियो देखो वैरागी, एक वीडियो देखो तो असली इंसान। आज दुनिया में कोई इंसान यह दावा नहीं कर सकता असली इंसान। मैं अपने आप को द रियल मैन मानता हूँ। रियल मैन माने मैं असली इंसान हूँ, असली ईमान हूँ। जिनके पास ईमान है वही इंसान है। तो कुत्ता चैतन्य प्राणी है, और मनुष्य का जो ज्ञान का बात करते हैं, एक पढ़ेंगे लिखेंगे लिमिटेड होगा इस पूरे ब्रह्मांड में, नहीं इस पूरे पृथ्वी में 2 करोड़ विशेष पुस्तक है, मान लीजिए उसका आप नॉलेज कर लिए। अब उसके बाद वह ज्ञान तो लिमिट ही हो गया, उससे और परे जिसका खोज नहीं है, उससे भी आगे। और ज्ञान तो बहुत छोटा चीज है किसके सामने? विशुद्ध ज्ञान के सामने। तो विशुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या है? तो विशुद्ध बुद्धि को करना पड़ता है। तो बुद्ध का पूरा ज्ञान, जीवन मानव समाज और समर्पण पर गया। उनमें से बुद्ध का इस वीडियो देखोगे तो बिल्कुल समझ जाओगे। इस बात को ध्यान से सुनना। बुद्ध का संपूर्ण कहानी, संपूर्ण व्यक्तित्व, संपूर्ण जीवन, उसका संपूर्ण प्रबोधन, उनका संपूर्ण क्रियाकलाप केवल ध्यान पर था। और ध्यान कैसे प्राप्त किया जाता है? विनयशीलता, प्रेमशीलता, दया, करुणा, प्रेम, यह भक्ति का वास्तविक मार्ग है, न कि पूजा पाठ, काल्पनिक हवन धूप, यज्ञ अनुष्ठान, कथा कहानी, ये सब धूर्त पाखंड है। ब्राह्मणों ने अपने हित, अपने मक्कारी बेईमान दोगलापन को जाहिर करने के लिए, या एक प्रकार से मक्कारी का जीवन बिताने के लिए देवी देवताओं का कल्पित किया और अपने पक्ष में देवी देवताओं को रखा, ताकि आप उनका सेवा करें और आप उनके शोषण के शिकार हो जाएं, और जो असली चीज है उससे आप वंचित हो जाएं। तो बुद्ध का पूरा ज्ञान ही प्रज्ञा, विवेक और शीलता। याद रखना, बुद्ध का संपूर्ण ज्ञान प्रज्ञा, विवेक, विनयशीलता या शील, यही पर केंद्रित है। तो जागरूक होना, जैसे महात्मा बुद्ध जी बाएं करवट की ओर सोते हैं, आज विज्ञान भी बोल रहा है, मान रहा है कि इंसान को बाएं की ओर सोना चाहिए, क्योंकि हमारा यकृत एक कटोरे नुमा है। अब यह कटोरा थोड़ा तिरछा नुमा रहता है, ऐसे आकृति में। अब यह आकृति सोते हैं तो जैसे कटोरा उलट गया तो वह नली से आएगा, नाक में, मुंह में आ जाएगा, और बाएं पार की ओर रहेगा तो ऐसे कटोरे से में वह मढ़े रहेगा। तो बुद्ध जी बाएं की ओर सोए रहते हैं, ऐसे टाइप। और जो पद्मनाभम जो मंदिर है, जो विष्णु का 4 हाथ बताया जाता है, वह विष्णु का मूर्ति नहीं है, कदापि नहीं है, वह बुद्ध का मूर्ति है। चाहे तिरुपति बालाजी का मूर्ति हो, चाहे जगन्नाथ स्वामी का हो, चाहे नरसिम्हावीर उड़ीसा का मंदिर हो, चाहे कोणार्क का सूर्य मंदिर हो, यह केवल बौद्ध मंदिरों का संकेत है। बात आश्चर्य लग रहा होगा, मैं कई वीडियो में प्रमाणित बताया हूँ, और बुद्ध की प्रमाणित। थाईलैंड में तो जैसे एक बहुत बड़ा पहाड़ में बुद्ध का मूर्ति बना है, अगर वह भारत में होता तो वह विष्णु का बन जाता। क्यों? उनका हाथ और उनका जो करवट सोया है
उनके सिर में घोंघे हैं वो स्पष्ट बता रहा है। और उनका उंगली कितना बड़ा है जानते हो? उस बुद्ध की थाईलैंड की पहाड़ी पर मिला हुआ मूर्ति एक चीनी उंगली, कनिष्क उंगली की में 2 बस आ जाएगा, 2 लंबा लंबा वाला बस। तो उसका मूर्ति कितना बड़ा होगा? भगवान कृपा से यह मूर्ति हमारे देश में नहीं बना है, तो हम लोगों का सौभाग्य है, वरना इस देश के पाखंड और मूर्खों का कोई कमी नहीं है। तो बुद्ध जी सोए रहते थे, जो कुछ भी घटना घटता था उनका उसे अनुभव होता था। कबीर दास जी भी बोलते थे गली मोहल्ले में, दिन को, अभी मैं दिन के 3 बजे से लेकर 4 के बीच में यह वीडियो बन रहा है। तो कबीर दास जी भी गांव मोहल्ले में घूमते थे तो बोलते थे जागते रहो, जागते रहो। लोग देखते थे, सुनते थे, हंसते थे, गाली देते थे, ये फकीर क्या है, पागल हो गए, सब लोग जागे। लेकिन जो जागे में जागे, हम जाग रहे हैं, आंखें खुला है, इसके अंदर में एक और जागृति है। मेरे वाणी को सुनने के लिए आपका मन आत्मा बोल रहा है, आप सुन रहे हैं। नहीं बोलेगा नहीं सुनोगे। तो जागे में भी जागे, आप जागे हैं, ये काफी नहीं है जागने के लिए। जैसे कि एक बच्चा नींद में सोया रहता है और मच्छर चापता है फिर भी ऐसे मारता है, बच्चा क्या सभी लोगों का ये बात है। और हम लोग सोए रहते हैं, रात भर कोई खांसा, जैसे यह वीडियो बनाने वाला खांस रहा है, तो इस वीडियो में वह कैप्चर हो गया। मैं पूर्ण चेतना वेग ध्यान से इसे बना रहा हूँ, न कि कोई भी प्रकार से बुद्धि और दिमाग का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ। अभी असीम स्रोत मेरे मस्तिष्क से जुड़ गया है, इससे तत्व संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको इसमें मिल जाएगा। तो बुद्ध जी हमेशा जागृत अवस्था में रहते थे, हमेशा जागरूक रहते हैं। हमारे मस्तिष्क का ऊर्जा कैसे खपत होता है? हमारे मस्तिष्क का ऊर्जा सोचने विचारने से होता है। बुद्ध जी बोलते हैं चिंता मत करो, चिंतन करना चाहिए। चिंतन करने से ऊर्जा का क्षय कम होता है, नहीं होता है, और चिंता करने से ऊर्जा खत्म होता है। ऊर्जा क्या है? चिंता है गर्यसी, चिंता चीता से भी बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है। चीता क्या है? मुर्दे को जलाता है, चिंता जिंदे लोगों को जलाता है। यह वाक्य शिव पुराण में शिव जी द्वारा बोला गया है, बताता है यह वाक्य बिल्कुल मिथ्या है। मासूम मित्रों, शिव पुराण तो लिखा ही नहीं है, वायु पुराण लिखा है, और वायु पुराण को ही शिव पुराण का उप पुराण के नाम से बोला जाता है। अब कुत्ते की मौत मरो, कुत्ते की मौत मरो मतलब बुद्ध जी बोल रहे हैं आपका मृत्यु हो तो जागरूक अवस्था में जागते हुए मरना चाहिए, बेहोश मूर्छा में जीवन मत जियो। यह किसी को अभिशाप या श्राप देने वाला वाक्य नहीं है, बल्कि यह तो वरदान देने वाला श्राप है। अब मेरे जीवन के बारे में मैं भी सोचता हूँ, मृत्यु तो होना ही है, तो कैसे? तो इस वीडियो में सत्य को बताकर जीवन में कुछ अच्छा काम कर लिए, उसके बाद हम मर भी जाएंगे, तो मृत्यु समय भी हमें कुछ खुशी होगा कि हमने मानवता और लोगों में सत्य के प्रचार के लिए कुछ तो बीज बोए, कुछ तो अच्छाई, नेकी, भलाई, कुछ तो सच्चाई का काम करके जीवन में मृत्यु हुए हैं। दूसरा मृत्यु, मैं एक और सोचता हूँ अपने बारे में, मृत्यु तो होगा ही, लेकिन यह में जो मेरा जीवन है, यह जो मेरा सांसें चल रहा है, यह सांस मानवता के लिए अगर मैं मर भी जाऊं तो मुझे बहुत अच्छा होगा। इसीलिए मैं ऐसा मौत मरना चाहता हूं। मैं 8 से 10 साल पहले इस बारे में धारणा कर लिया हूं और बोलता था इससे पहले भी, मैं ऐसा मौत मरना चाहता हूं जो मानवता के काम आ जाए। मैं बार बार ऐसा बोलता हूँ, यूट्यूब बना रहा हूँ, बलात्कारी बाबाओं का, पाखंड धर्म शास्त्रों का,
और तुम्हारे कथा कथित पुरोहितों का पाखंड उजागर कर रहा हूँ। अगर मेरा मौत भी हो जाता है तो यह मौत क्या है, आप लोगों के लिए वरदान होगा। तो चलिए इससे संबंधित और बताते हैं। एक मछली होता है, वह मछली क्या है, उसका दिमाग दो भागों में बटा रहता है। जब राइट दिमाग सो जाता है तो लेफ्ट दिमाग से वह चलता है, जब लेफ्ट दिमाग चलता है तो राइट दिमाग सो जाता है और उससे रिलैक्स कर लेता है। ऐसा बहुत सारे जीव लोग बहुत चैतन्य जागृत होते हैं। अब इसका प्राकृतिक रूप से प्रकृति में क्या महत्व है, तो इसका एकदम संपूर्ण अच्छी तरीके से मैं एक उदाहरण देता हूं। देखिए मेरा रोम रोम खड़ा हो जा रहा है। किसी पेड़ से ही मेडिसिन दवाई बनता है। तत्व एलिमेंट्स पोषक तत्वों से भी बनता है, जानवरों से भी बनता है, लेकिन विशेषता पेड़ पौधे में। इसीलिए कोई भी बीमारी के लिए क्या बोल देते थे, जड़ी बूटी बोल देते थे, जड़ी बूटी खिलाओ। हालांकि आज तत्व एलिमेंट से बनाया जा रहा है, पहले केवल जड़ी बूटियों से बनाया जाता था, कुछ जानवरों से भी बनाया जाता था। अब हमें पेड़ से, मैं खुद दवाई लेने जाता हूँ, किसी को दांत पीड़ा के लिए देता हूँ दवा, वह दांत पीड़ा के लिए काम करता है प्योर और श्योर, लेकिन समय समय में 10 में से 2-3 लोगों का फैल खा जाता है। तो इसका मैं प्रत्यक्ष उदाहरण हूँ। उस पेड़ के पास जाता हूँ, मैं उस पेड़ के सामने हाथ जोड़ता हूँ, हे महादेव पार्वती, हमारे पूर्वजों ने सिखाए, हे महादेव पार्वती, थोड़ा सा दाल चावल डाल देता हूँ, पानी, श्रद्धा सुमरन, कल मैं आपको लेने न्योतने आया, आज न्योतने ले आया हूँ निमंत्रण देने, और कल आपको लेकर जाऊंगा। अमुक के दांत दर्द के पीड़ा में आप सहाय करना, उसका दुख कष्ट हर लेना, हे महादेव पार्वती, ऐसा बोलते थे और पीछे न मुड़कर सीधा घर चले आते थे। और दवाई 10 में से 10 लोग ठीक होते थे। मैं बचपन में यह करता था, बाद में पढ़ा लिखा तो इस पद्धति को छोड़ दिया, तो 10 में से 2-3 लोग फेल खा जाते हैं और बहुत ही उम्मीद के साथ आते हैं मेरे पास दांत पीड़ा के लिए, और डॉक्टरों से भी थक हारते हैं, तो उस स्थिति में याद करते हैं। इस स्थिति में लोगों के भरोसे पर खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। मैंने प्रयोग करके देखा, चलो इस बार बचपन में जो करता था क्या वह चमत्कार है या स्वप्न है या फिर मेरा भ्रम था। मैंने उस चीज को अपनाना चालू कर दिया। पेड़ पौधे के पास जाता हूँ, श्रद्धा सुमन से, सुमन से नहीं, श्रद्धा और आत्मा से मैं स्मरण करता हूँ, हे वृक्ष दो, हे वृक्ष भगवान, हे महादेव पार्वती, हे गुरुदेव, इस पेड़ के दांत पीड़ा के लिए मैं आया हूँ, अमुक का दांत पीड़ा में सहाय करना, उसका कष्ट हर लेना, मैं न्योता देने आया हूँ, ये दाल चावल स्वीकार करो और अगले दिन मैं आकर आपको ले जाऊंगा, कृपा बनाए रखना। अब उसके बाद अगला दिन आता हूँ और इस प्रयोग को करता हूँ, दांत पीड़ा में 10 में से 10, अब मैं 100 में से 100 लोगों को भी इस पद्धति से मैं कर दूंगा। तो इसमें कौन आ गया, तो साधारण लोग बोलेंगे, अरे इसमें महादेव पार्वती का मंत्र चल गया, अरे इसमें गुरुदेव का मंत्र चल गया, अरे इसमें देवी देवताओं का, शंकर महादेव का आशीर्वाद मिल गया। तो इससे कोई लेना देना नहीं है। वह पेड़ चैतन्य है, कुत्ते की मौत मरो बोल रहा है। वह पेड़ बहुत ही जागृत और स्थिर अवस्था, चैतन्य अवस्था में है। पेड़ को इतना मालूम है, इतना ज्ञान है, इतना नॉलेज है कि जो मैं बोला हूँ उस चीज को पेड़ ने सुन लिया, और जो मेरा प्रार्थना है, पुकार है, उसके अनुसार अपने शरीर में परिवर्तन किया। और क्या बोलते हैं, दवा और दुआ। तो दवाई के साथ साथ में उस पेड़ से दुआ आया है। पेड़ स्वयं भगवान नहीं है, लेकिन हमारे लिए भगवान से कम नहीं। तो वह पेड़ हमें दवाई के साथ साथ अपने आंतरिक ऊर्जा, अपने शक्तियों को उसमें प्रवाहित कर दिया। तो इन सारे चीजों को बोलने और बताने का मुझे वीडियो लंबा हो जाए इससे देना देना नहीं है। मुझे वास्तविक आप जिस प्रकार से समझ सके, जान सके, आपके लिए मैं जीवन में कुछ कर सकूं, आपको वास्तविकता का बोध करा सकूं, इसलिए बोल रहा हूं।
उसी प्रकार से हम बहुत सारे दैनिक जीवन में बहुत सारे कार्य करते हैं। अगर किसी इंसान को हम सहानुभूति, तू ये कर सकता है, अरे तेरे लिए 25 किलो क्या है, 20 किलो को बच्चे को, जो 20 kg रहेगा बच्चा, उसको बोल दिया जाए अरे ये तेरे लिए कुछ नहीं है, 25 किलो क्या है, तेरे इतना बड़े में मैं तो 50 किलो का वजन उठा लेता था। वो बच्चा ताकत लगाएगा, इंटरनल पावर, एक बार में नहीं सका, धीरे धीरे भी क्षमता बढ़ जाएगा और हो सकता है एक ही बार में उठा लेगा। तो उसमें क्या चीज़ आ गया, ऐसा हमने ना तो कोई दवाई खिलाया, ना ऐसा कोई चीज उसको मंत्र मारा। हाँ, ईश्वर से प्रार्थना किया, वो बात अलग है, लेकिन प्रार्थना मात्र से नहीं हुआ। तो यही ऊर्जाओं का प्रयोग, इनकी चीजों को जानना ही अध्यात्म है। तो कुत्ते की मौत मरने वाले इंसान, मैं भी आप लोगों को बोल सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं बोलूँगा। आप लोगों को इतना ही बोलूँगा, आप लोग आनंद का जीवन जियो। हाँ, अगर मुझे कुत्ते की मौत मरने का ऑप्शन मिलेगा तो मैं सबसे पहले मैं खुद अपना जीवन कुत्ते की मौत मरना चाहूँगा। कुत्ते की मौत माने सुख को तो भोग कर लिया, दुख का भी उपभोग कर कर देखो, दर्द दिया है, दर्द को ध्यान लगाना वो भी ईश्वर का प्रसाद है। हमारे जीवन में परमात्मा ने सूर्य दिया है ब्रह्मांड को, वह हमें उजाला करता है, गर्मी को सहते हैं, गर्मी का आनंद लेते हैं, लेकिन रात्रि को अंधेरा है, इस प्रकार से डर और भय से हम जीवन संकीर्ण कर देते हैं और कहीं छुप जाते हैं। रात्रि में मरघट जाकर देखो, अब मरघट ही क्यों जाएं, तो मरघट से ज्यादा लोगों को डर भय और मिथ्या जुड़ा हुआ है। तो कहीं कहीं जाकर देखो, कहीं घूमो, रात्रि को नाव में चलकर, नदी में चलकर देखो, आपको पता चलेगा जैसे आसमान में उड़ रहे हैं। हालांकि हमारे पास भी आर्थिक सहयोग करोगे तो ऐसा कर कर देख लेंगे। आर्थिक सहयोग मत कीजिए, यूट्यूब का चैनल लोगों के पास पहुंचाइए कि दुनिया में असली बाबाओं का ये इस दुनिया में असली बाबाओं का बेटा आ गया है और नकली बाबाओं का बाप एक छत्रपति आ गया है, उसका नाम है अर्जुन तेली। पूरे दुनिया में इस ब्रह्मांड में गुंजायमान कर दो और लोगों का घृणित मानसिकता को धीरे धीरे बदल दो, धरती स्वर्गमय हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर आ रहा था, परमात्मा ने सूर्य दिया है तो अंधेरे का भी उपभोग करो ना। हमें जीवन में दुख मिला है, सुख मिला है। आज मैं यह वीडियो बना रहा हूँ, रात भर मैं जगा, रात भर 2-2.5 घंटे मात्र सोया, उसके बाद 4 किलोमीटर चलते चलते, सेक्रेटरी गार्ड में लगा हूँ तो 4 किलोमीटर चलते चलते हफर तफर बिना खाए वहां गया तो 2 राउंड में दौड़ मारा उन लोगों के संग में, लेकिन एक राउंड में थोड़ा देर हो गया। फिर मैं रुका तो फिर बोले, सुपरवाइजर है वो, तू नहीं दौड़ा है तो मरे में और क्या मरना, बोला ऐसे भी तो मेरा शरीर मर रहा है। अब देखो, रात को नहीं खाया हूँ, सवेरे नहीं खाया हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए यह वीडियो बना रहा हूँ। अभी भी पेट में चूहा, क्या बोलते हैं, कूद रहा है, बोलता है नहीं, चूहा कूदता तो सह लेता, चूहा मेरे पेट को काट रहा है। तो चलो, आप लोगों के लिए ऊर्जा तो उपयोग हो रहा है, मेरा ऊर्जा आपको लग जाए यही दुआ करता हूँ। तो मरे में और क्या मरना, मैं दौड़ा, थक गए, एकदम आनंद से इंजॉय से दौड़ा, और तेज दौड़ जवान बोले। अच्छा, तो चलो ठीक है, थोड़ा तेजी बढ़ाया, 2 राउंड मारा, तीसरा राउंड इतना रफ्तार में मारा कि वो वहाँ पर कम से कम 120-130 लड़कियां लड़के थे, वो लोग जीवन में देखे नहीं है इतना फास्ट दौड़। और मेरे शरीर में ऊर्जा कैसा है, अब उसको दौड़ने के बाद मेरे शरीर में एक अच्छा फीलिंग्स और खुशबू हो कि मुझे खाने पीने का नहीं है, तो मैं भोजन नहीं खाया हूँ, तो इस अस्तित्व से, इस ब्रह्मांड से मुझे कुछ एनर्जी मिला है। इस वीडियो को अगर मैं नहीं बनाता तो पेट दर्द देता और मुझे कुलबुलाता और ज़्यादा बेचैन होता। इस वीडियो को बना रहा हूँ तो मुझे आनंद और प्रसन्न आ रहा है, इस वजह से मुझे भूख भी कम लग रहा है। वीडियो बना रहे हैं, वह देखकर हंस रहा है कि
बिना खाए तू मरेगा, बचेगा नहीं, इशारा बोल रहा है। तो आप लोगों के आशीर्वाद और प्रेम है, मैं मर सकता हूँ क्या? नहीं मर सकता हूँ। क्या मेरा आवाज मर सकता है? कदापि नहीं मरेगा। इस ब्रह्मांड में गुंजाय मर रहेगा। अगर मेरे वाणी, मेरे कर्मों और मेरे सिद्धांतों में कोई भी प्रकार से गलत नहीं है, तो यह ब्रह्मांड उसको अजर अमर रखेगा। अमरत्व क्या है? जो कभी मरता नहीं। और क्या चीज नहीं मरता? विशुद्ध ऊर्जा। अगर आप अपने आप को विशुद्ध ऊर्जा परम स्रोत से जोड़ लेते हैं तो आपका भी मृत्यु नहीं हो सकता। तो वीडियो में अभी तो बोल रहे थे गुरुजी कि मेरा मृत्यु भी, मेरा जीवन भी कुछ काम आ जाए तो ये मौत मुझे पसंद है। फिर बोले थे कि कुत्ते की मौत मुझे मरने को मिले तो मैं उसको स्वीकार करूंगा। तो हाँ, वो मौत एक एहसास है मासूम मित्रों। आपका मृत्यु है ऐसा नहीं। जैसे रात के सपने में आप सोए और सपने में आपका 5 बच्चा है और कोई बहुत बड़ा इंजीनियर, कोई बहुत बड़ा नेता, कोई और है, ऐसा वैसा है, लेकिन सपने से उठे तो कहाँ का बच्चा, तुम्हारा तो शादी भी नहीं हुआ है। और सपने में देखने से ये पता चल रहा था, एकदम हकीकत है। तो इसी को माया बोला जाता है। जब खाट से जब आप सपने में सोए तो पैसे का अभाव है, आपके मस्तिष्क जान गया पैसे का अभाव है। खाट से बीने, इतना पैसे बीने, इतना पैसे बीने कि 10 लोग भी रहते हैं उन चीज़ों में आप ज़्यादा पैसा बीनते होंगे। मैं किसी से नहीं पूछा हूँ, ये मेरा अनुभव माँ प्रकृति चेतना के रूप में बता रहा है। अगर आपके साथ में कोई कोई पैसा बीनेगा तो उन सब से ज़्यादा आप स्वप्न में ज़्यादा पैसा बीनोगे। मैं खुद बीनता हूँ, मेरे दोस्त यार रहते हैं, अनजान लोग भी रहते हैं, पैसा बीनते हैं सपने में, लेकिन वो लोग 1-2 सिक्क पका पाते हैं, मैं सारे सिक्कों को झपट लेता हूँ कुंडली मारने के जैसे। यही दशा आप पर भी गुजरता होगा कि स्वप्न में आप सबसे ज्यादा सिक्का बीनते हैं। सवेरे खाट को देखे तो खाट के नीचे एक लोटा पानी, पानी पी, चेहरा धो और काम बूता में निकल, फिर पैसा मिलेगा। वो आपका दर्पण है। इसी प्रकार से स्वप्न में मैं भी भागता हूँ। स्वप्न में भागता हूँ तो क्या है, मैं भाग नहीं पाता लेकिन ताकत लगाता हूँ, भागता हूँ और एकदम रियल जैसे लगता है। अब यह किसी से मुझे पूछने का जरूरत नहीं है, क्योंकि पूछते वो हैं जो जिन्हें शक होता है, जो नहीं जानते। अब मैं जान चुका हूँ। आप भी स्वप्न में आपको मारने के कोई दौड़ाता होगा या कुछ भी घटना होता होगा या दौड़ में दौड़ना चाहते होंगे तो आप ज़्यादा नहीं दौड़ पाएंगे। तो स्वप्न में इस गतिमान का मैं वीडियो बनाऊंगा, कमेंट करके बताना। अगर आप लोग मुझे प्रश्न देंगे तो और अच्छा लगेगा कि हम इस संदर्भ में बात करें, इस संदर्भ में बताएं। अब कुत्ते की मौत से असत संबंधित मैं बता रहा हूं। यह प्रकृति, पूर्ण प्रकृति कुत्ते की मौत मर रहा है। प्रकृति कैसे कुत्ते की मौत मर रहा है? तो मौत नहीं है मासूम मित्रों, वह परिवर्तन का चक्र है। प्रकृति, कुदरत कभी मरता नहीं, ऊर्जा कभी मरता नहीं। तो परिवर्तन के चक्र, प्रकृति पूर्ण रूप से जागृत है। हालांकि वैज्ञानिक बोल रहे हैं कि ब्रह्मांड का 10% ही चैतन्य है और 90% क्या है, मृत अवस्था में है। तो मैं इस बात को थोड़ा सा खंडन करता हूँ कि इस प्रकृति का 10% ज़्यादा सक्रिय चैतन्य है और 90% सुप्त अवस्था में नहीं है, वह भी सक्रिय है। जैसे मेरे पास यह जमीन से धूल का कण है, अब इसको वैज्ञानिक बोलेंगे यह निर्जीव है, लेकिन मेरे नज़रों में वह निर्जीव नहीं हो सकता। क्यों? उस अणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, टेल्डा, मेल्डा, जो भी प्रकार के 30 से 60 प्रकार से मौलिक कण उसमें विद्यमान है और उसमें ऊर्जा का प्रवाह चल रहा है। एक टूटे हुए पहाड़ भी ऊर्जामान है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन टूट रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन टूट रहा है, मतलब उसमें ऊर्जा है। वह टूटते पहाड़ भाटा बन जाता है, भाटा से पठार बनता है, पठार से भाटा मिट्टी बनता है, भाटा मिट्टी के बाद वह मिट्टी बन जाता है और वही मिट्टी फिर से क्या बन जाता है, पत्थर। अब ये तो वैज्ञानिक नहीं बताए हैं, तो इसका मैं प्रत्यक्ष प्रमाण पाया हूँ। जैसे कोयला क्या है, आप बोलते हैं कोयला एक जीवाश्म है, ठीक, जीवाश्म तो है,
कोई मरा हुआ, जला हुआ, कटा हुआ पेड़ पौधे, सड़े हुए सामान, लकड़ी, फर्नीचर, जितने भी चीज़ वह दब कर कोयला चारकोल बन गया है, कोई भी जानवर वानवर दब कर। लेकिन आप उसको गौर से और अध्ययन करोगे, मैं कोयले को रेल से गिरा उसको उठा कर देखा तो वो कोयला नहीं बन गया, वो पत्थर बन गया था। हालांकि वैज्ञानिकों के लिए यह चैलेंज है, यह जो बात है, लेकिन मुझे कोई डर भय नहीं है और मैं पूर्ण प्रखर रूप से बोलता हूँ। और मैं बोलता हूँ इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं नहीं बोल रहा हूँ। ये क्या बात कर रहे हैं, उल्टे सीधे बात। तो हाँ, आप जो देख रहे हैं वह केवल एक शरीर का सांचा है, एक संरचना है। इस शरीर को किसी ने अर्जुन तेली के नाम से दे दिया, तो अर्जुन तेली का लेवल चिपका है, उसके बाद जान जाओगे। अब मैं मेरा नाम क्या है बोलूँगा तो कोई बताएगा नहीं, लेकिन मेरा पहचान पत्र देखकर बता देगा। ठीक उसी प्रकार से यह अस्तित्व का चक्र चलता है। तो मैं किस चीज़ के बोल रहा हूँ, तो उस ट्रेन से गिरा हुआ कोयले के टुकड़े को उठाया तो मुझे यह कोयला नहीं लगा, पत्थर लगा। उसके बाद में मैं ध्यान लगा कर किया, तब मैं जान पाया, अरे वाह, कि जो मिट्टी है वह पत्थर भी बन गया। अब वह कोयला जल कर भस्म होकर लकड़ी वकड़ी जो भी है जीवाश्म यास्म उनसे वह बन गए, लेकिन वही हजारों करोड़ों साल से दबे दबे वह पत्थर बन गया। और वही पत्थर में चैतन्यता आता है, तो पत्थर क्या है, धीरे धीरे बढ़ने लगता है। वही पत्थर धीरे धीरे बढ़ने के बाद में धीरे धीरे मृत होने लगता है, टूटने लगता है, ध्वस्त होने लगता है। ध्वस्त होते होते वो पठार बनता है, पठार के बाद भांठा, भांठा के बाद भांठा मिट्टी, भांठा मिट्टी के बाद मिट्टी, उसके बाद मिट्टी के बाद। तो यही प्रकृति का जीवन लीला है, परिवर्तन का नियम है। अब चैतन्यता के प्रति मैं यही चीज, योग, ध्यान, व्यायाम, ये सारे चीज क्या है, अपनी चेतनाओं को जागृत करना। जैसे 0.2 मनुष्य का मस्तिष्क का केवल 2% जगह है और 98% सोया है। अच्छे अच्छे वैज्ञानिक लोगों का 5% तक से जगह है, 5 से 6% किसी का नहीं जगह है। अगर 6% किसी का जग जाएगा तो इस दुनिया में जितने भी आविष्कार हुआ है उससे 1% मात्र आगे बढ़ जाए। यहाँ तक से बहुत सारे वैज्ञानिक 5% भी नहीं मानते। इस दुनिया में केवल मस्तिष्क का केवल 4% ही जग पाया है, जिसके परिणाम स्वरूप यह ज्ञान विज्ञान सारे सृष्टि में जितने भी मनुष्य का क्या है बहादुरी या उनकी उत्कृष्टता को आप जान सकते हैं। अगर 1% भी बढ़ जाएगा तो इसका 1 करोड़ गुना वैज्ञानिकता और ज़्यादा बढ़ जाएगा। केवल 1%, सोचिए 100% जग गए तो क्या होगा। उसी प्रकार से इंसान के फेफड़े का केवल 2% ही पावर जगह है, 2% ही ताकत। अगर अगर 2% भी से 3% हो जाएगा तो वह 50, 100, 1000 लोगों से ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। 50 से 100 लोगों। अगर किसी इंसान का फेफड़ा 5% भी जग गया तो वह 1000 लोगों से भी पावरफुल हो जाएगा। यानी जिसका हमारे सोए हुए शक्तियों को जगाना ही साधना है। नियम, व्रत, जप, तप, ये सारे कर्मकांड फेंक दीजिए। आपको योग, ध्यान, अध्यात्म में आपकी चेतना को जागृत करना ही अध्यात्म है। तो ठीक है मासूम मित्रों, कौन कौन कुत्ते की मौत मरना चाहते हैं कमेंट्स करके डालना, लोगों के पास शेयर करो। मेरे वाणी, मेरा आवाज़, मेरा संदेश लोगों के पास पहुंचाओ। ओके, सी यू।